हेलो एवरीवन, मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे चर्चा का विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, इन चित्रों में देखिए क्या हो रहा है। पहले चित्र में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरे चित्र में लड़का पत्र लिख रहा है और चौथे चित्र में लड़की टेलीफोन पर बातें कर रही है। तो बच्चों, इन चित्रों से स्पष्ट हो रहा है कि हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हम पढ़कर अथवा सुनकर दूसरों की बात को समझते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उनके विचारों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा यानी बोले जाने वाली भाषा, लिखित भाषा यानी लिखी जाने वाली भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? देखिए, जब बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तब यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण हैं रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, भाषण। लिखित भाषा क्या होती है? जब लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तब यह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण है पत्र लिखना, ईमेल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें। जब हम लिखे हुए को पढ़ते हैं तो वे भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। क्या आपको पता है कि जब बोलने वाला बोल ना सके और सुनने वाला सुन ना सके, तब वह किस भाषा में बात करते हैं? जी, तब वह इशारों में बात करते हैं। आपने मूक बधिर लोगों को इशारों की भाषा में आपस में विचारों का आदान प्रदान करते अवश्य देखा होगा। उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चा जो भाषा सबसे पहले माता पिता से या घर में अन्य सदस्यों से सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है जो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारतीय भाषाएं देखिए कुछ, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़। अब कुछ विदेशी भाषाएं देखते हैं। नेपाल में नेपाली बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मन में जर्मनी, रूस में रूसी, स्पेन में स्पेनिश, फ्रांस में फ्रेंच व चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। और अंग्रेजी जो है वो पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। देखिए कुछ भाषा व उनकी लिपि। हिंदी, संस्कृत व मराठी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, बांग्ला बांग्ला और अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। जिस तरह यातायात के नियमों के अनुसार यातायात को नियंत्रित कर व संचालित करना होता है,
उसी तरह व्याकरण वर्णों, शब्दों व वाक्यों के समूह को नियंत्रित करता है। नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। साक्षी विद्यालय जाता है, राकेश खाना खाती है, हम मेला देखने जाऊंगा। उपर्युक्त लिखे वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण के नियम ही हमें इनके शुद्ध या अशुद्ध होने की जानकारी देते हैं तथा यह बताते हैं कि ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं वे उनमें कर्ता का जो लिंग, वचन और कारक है उसी के अनुसार क्रिया आदि का रूप होना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों का सही रूप इस प्रकार होगा। साक्षी विद्यालय जाती है, राकेश खाना खाता है, मैं मेला देखने जाऊंगा। ये वाक्य के सही रूप हैं। इस पाठ से हमने क्या सीखा? जिस साधन के द्वारा हम लिखकर या बोलकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक व लिखित। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1949 को मिला था। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, इस पाठ की आप पुनरावृत्ति कीजिएगा तो आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आएगा और आप पाठ को समझ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।